हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातःकाल वेला में आप सबका स्वागत है। इस पवित्र माघ मास में सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रातःकालीन स्नान किया जाता है और अपनी साधना को और अधिक तीव्र बनाया जाता है। और इसीलिए इस माघ मास को सफल बनाने के लिए और इस पवित्र समय का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं माघ मास का महात्म्य दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथाएं। तो चलिए प्रतिदिन चलने वाली हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इस प्रकार दिव्य लोकों में जाते और आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने और जाने का कारण होता है। प्राचीन काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं पर आकर पूर्ववत अपने घर में रहने लगे थे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक चला गया और फिर से वो जी उठा था। क्या ये बात तुमने सुनी हुई है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, उसे यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पित किया था। इस प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौटकर आए हुए हैं और इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब बताइए, अब और क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा दिलीप ने कहा, हे मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया था? ये सुनकर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन सुनाता हूँ। ये सभी पापों का नाश करने वाला है। आप सावधान होकर उसे सुनिए। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदैव माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते और समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री विष्णु की आराधना किया करते। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। हे राजन, वे अप्रमेय हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते। देवताओं का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिवस सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ कर ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ कर ले गए। अब ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को आसन पर बिठाया और अपने दूतों को फटकारा, अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदैव माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों लाए हो? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, हे ब्रह्मन, आपके पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, इसलिए आप भी अभी जाइए। तब पुष्कर ने यमराज जी से कहा, हे भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। उनकी ऐसी बात सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़ा हुआ है, किसी को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखी हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं। कोई कीड़ों से पीड़ित है। कोई असीपत्र वन में दौड़ रहा है जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है। कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है। किन्हीं को सुई चुभो कर गिराया जा रहा है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहा है। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते हुए देखकर पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे कहने लगे, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदैव दुख भोग रहे हैं? तब ये सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था और इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठा रहे हैं।
हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया था, दूसरों के धन चुराए थे, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन करते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नर्क अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डालते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूध दूकर पेट पालने में लगे रहते। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे। पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते थे और झूठी गवाही देते थे और इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। ये सुनकर पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया था? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या करना। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया होगा, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आप सबका कल्याण करेंगे। ये बात सुनकर नरकवासी उन जीवों ने कहा, ब्रह्मन, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। हे धर्मात्मा, आप कुछ देर तक यहीं पर ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर तो सुख मिल जाए। ब्रह्मन, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर आपकी कितनी दया है। जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी उस समय यमराज जी ने कहा, धर्म की ज्ञाता पुष्कर, आपने नर्क देख लिए, अब आप जाइए। आपकी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। तब पुष्कर ने कहा, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज़ कानों में पड़ती है तब तक कैसे जा सकता हूँ? जाने पर भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिरे हैं, उन नारकीय जीवों की ये दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई ये ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश समाप्त हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नर्क के भीतर यातना में पड़े हुए इन सभी जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के इन सुंदर पवित्र नामों को सुनकर वहाँ नर्क में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से कहने लगे, हे ब्रह्मन, हम नर्क से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज जी को भी ये घटना देखकर बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित्त होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। उन्होंने कहा, धर्मात्मन, आप पृथ्वी पर जाकर सदैव वहीं रहो। आपको और आपके सुहृदयों को मुझसे कभी भय नहीं होगा। जो मनुष्य आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय भी नहीं होगा। इस प्रकार यमराज के कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर वापस लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो कोई भी मनुष्य श्रवण करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से छुटकारा मिलता है वो प्रसंग मैंने आपको सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल क्षय कर देती है और ये बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति जानबूझकर नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी ही होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या।
तो ये थी आज की माघ मास की कथा। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, और अगर आपने पहली बार इस कथा को सुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। और अगर आप इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे तो इस पवित्र माघ मास में इन कथा श्रवण का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो पाएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत पौराणिक कथाएं सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश आश्रम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल मकर संक्रांति के दिन। हरे कृष्ण।